हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ऐड कस्टमाइज़र। जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही ऐड कस्टमाइज़र है, तो ऐड कस्टमाइज़र्स में हम जो ट्रिक आज यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरीके से है कि हम एक ऐड कॉपी बनाएंगे और उस ऐड कॉपी को हम विदाउट डूइंग एनी एडिटिंग, कोई भी एडिट किए हुए उस ऐड में कुछ भी अगर फ्यूचर में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उस ऐड कॉपी में चेंजेस कर सकते हैं। उसका बेस्ट पार्ट ये रहेगा, वो ऐड आपका ना तो डिलीटेड स्टेटस में जाएगी, ना ही वो रिमूव होगी, और जब से लेकर फ्यूचर तक आप उस ऐड को चलाना चाह रहे हैं आप चला सकते हैं। उससे आपकी हिस्ट्री भी सेव रहेगी, क्योंकि जितना ऐड आपका पुराना होता है, जितना एडवर्ड्स अकाउंट आपका पुराना होता है, जितने इंप्रेशंस क्लिक्स उस पर आते रहते हैं, गूगल उतना ही प्रायोरिटी देता है आपके अकाउंट को, आपके एड्स को, कि वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पोजीशन कैप्चर करे, बिकॉज आप गूगल एडवर्ड्स के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो गए। तो अब ये कैसे हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं अपना एक अकाउंट भी मैंने ओपन कर रखा है ताकि मैं आपको थोड़ा लाइव प्रोजेक्ट के स्टडीज़ में इसके बारे में दिखा भी सकूं और लाइव करके आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकूं कि ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं ये मेरी वेबसाइट है www.ppcexpertclasses.com। कुछ भी क्वेरी डाउट हो तो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, आप इस पर विजिट कर सकते हैं और आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू यूज़ ऐड कस्टमाइजर्स और ये एडवांस टॉपिक है, एडवर्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन होते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट है, और ट्रस्ट में बहुत कम लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता रहता है और बहुत कम कंपनीज हैं जो इसमें काम करती हैं। तो आपको मैं ये ट्रिक शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आप जैसे इम्प्लीमेंट करना चाहें आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, डे 1 से इम्प्लीमेंट करिएगा, सो दैट आप अपना CPC और अपनी पोजीशन गूगल एडवर्ड्स पे बढ़ा सके। और ये जो कस्टमाइज़र है, ये ऐड कस्टमाइज़र टॉपिक है, तो ये एड्स पे ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, तो ये एड्स का ही टॉपिक है। तो देखिए हम क्या आज एडवांस सेशन में कवर करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपने कैंपेन का एक ओवरव्यू करा देता हूँ, सो दैट अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कंडीशंस इंप्लीमेंट करेंगे। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से है आपका, ये मैंने कैंपेन बना रखा है। अगर मैं कैंपेन की सेटिंग्स में जाऊँ तो मैंने 3 लोकेशंस में अपने ऐड को टारगेट किया हुआ है, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा। ये 3 लोकेशंस है जहाँ पे मेरा ऐड अभी विजिबल हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब जो मेरा ऐड गूगल पे ट्रिगर हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक ऐड ग्रुप बना रखा है, दिस इज ऐड ग्रुप राहुल_DKI के नाम से। और यहाँ एड्स में अगर आप देखें तो मैंने एक टेक्स्ट ऐड बना रखा है जो कि मेरा DKI ऐड है। आप देख सकते हैं ये मेरा DKI ऐड है, ये मैंने बना रखा है। अब मैं कीवर्ड्स की अगर बात करूं, एक ही ऐड ग्रुप है, उसमें एक ही ऐड मैंने बना रखी है और ये मैंने कीवर्ड्स मिक्स डाले हुए, मतलब डिफरेंट थीम के कीवर्ड्स मॉडिफायर में मैंने डाले हुए हैं। जैसे कि इसमें PPC ट्रेनिंग है, PPC कोर्स है, एडवर्ड्स ट्रेनिंग है, SCM है, तो ये डिफरेंट थीम के मैंने एक ही ऐड ग्रुप में डाल दिए। अब मैं ये चाहता हूँ इन कीवर्ड्स पे जब भी कोई गूगल पे सर्च कर रहा है तो मेरी ये वाली टेक्स्ट ऐड जो है ये ट्रिगर हो रही है। अब लोकेशन वाइज मैंने अगर कुछ चेंजेस करने हैं, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में अगर कोई इन कीवर्ड्स पे सर्च करता है, जो दिल्ली में मेरा ऐड आएगा, तो अभी तो बाय डिफॉल्ट यही ऐड आ रहा है तीनों लोकेशंस में। अब मैं चाहता हूं दिल्ली में जब भी सर्च हो तो मेरा जो मेरा ऐड है उसमें माइनर चेंज हो। दिल्ली में मैं 6 सर्टिफिकेशन करा रहा हूँ, और अगर नोएडा से सर्च करता है कोई इन्हीं कीवर्ड पे तो मैं वहाँ पे 5 सर्टिफिकेशन करा रहा हूँ, और अगर कोई गाजियाबाद से सर्च करता है इन्हीं कीवर्ड्स पे तो मेरी ऐड में चेंज हो, वहाँ पे मैं 40+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करा रहा हूँ। होता है कई बार लोकेशन वाइज आपका प्राइस वेरी करेगा, आपकी सर्विसेज वेरी करेंगी, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आप लोकेशन वाइज डिफरेंट ऐड दिखाना चाह रहे हैं, उन्हीं सर्विसेज के लिए कुछ चेंज करके कुछ वेरिएबल पार्ट अगर है, तो आप एक ही ऐड कॉपी बनाइए, इन्हीं कीवर्ड्स पे ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अब मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं सबसे पहले एक आपका एक्सेल ओपन करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट मैंने ये ओपन करा। इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से मैं इसको नेम देता हूँ, नेम दिया मैंने इसको राहुल_लोकेशन। हम लोकेशन पे वाइज अपना सेटअप कर रहे हैं, तो मैंने अपने नेम से दे दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये मैंने दे दिया। अब इस एक्सेल को मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद ये मेरे एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं एक नेम दूंगा टारगेट लोकेशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोकेशन वाइज मेरा ऐड जो है वो चेंज हो। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ टेक्स्ट, ओके।
चलो लेट्स से मैं नेम देता हूं यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे मैं नेम देता हूं डिस्क्रिप्शन 1। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। टारगेट लोकेशन में मैंने यहाँ पे नेम दिया लेट्स से दिल्ली, जो मैंने टारगेट करी थी लोकेशंस नोएडा एंड गाजियाबाद। देख लीजिए मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, ये मेरा कैंपेन था। ये 3 लोकेशंस मैंने टारगेट करी हैं, नोएडा, गाजियाबाद और न्यू दिल्ली। तो आप कोई भी ऑर्डर में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है। हेडिंग डालने के बाद हेडिंग की जो कैरेक्टर लिमिट है उसके लिए मैं एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू LEN, ये लेंथ का फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन, दिस इज माई हेडिंग, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यही फॉर्मूला मैं तीनों पे इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, डन। देन मेरा नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में अकॉर्डिंगली मैं उसके हिसाब से काम करता रहूँ। जो भी चेंजेस यहाँ पे शीट में करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी ऐड में इंप्लीमेंट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन 1 की जो कैरेक्टर लिमिट होती है आपको बता दूँ, आपको पता भी होगा 35 कैरेक्टर विद स्पेस होती है। तो मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि हम एक्सीड ना करें। डिस्क्रिप्शन दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन लाइन 1 के लिए। देन सेम वाइज अगर मैं डिस्क्रिप्शन लाइन 2 के लिए लगाना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा DISC2, एनी नेम यू कैन गिव, जरूरी नहीं है जो मैं नेम दे रहा हूँ आप ऐसे लें, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो हेडिंग के लिए हेडिंग दे दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन 1 के लिए डिस्क्रिप्शन 1 दे दिया और 2 के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन 2 दे दिया। अब इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू LEN, दिस इज द टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसे ड्रैग कर लेते हैं 3 सेल्स में जो हम 3 यूज कर रहे हैं, डन। अब यहाँ पे हेडिंग लेट्स से मैं दिल्ली में अगर ऐड चला रहा हूँ तो ये मेरा एडवर्टीजमेंट था, ऐड कॉपी जो मैं भी चला रहा था, तो मैं सेम ऐड कॉपी उठा लेता हूँ, PPC कोर्स दिल्ली डाल देता हूँ लेट्स से एग्जाम्पल। अगर दिल्ली में ट्रिगर होता है तो शीट में मैं डाल देता हूँ हेडिंग PPC कोर्स दिल्ली, और डिस्क्रिप्शन लाइन 1 डाल देता हूँ लेट्स से, ये लाइन तो सेम ही है मेरा जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, 50+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ये लाइन में सेम ही रख देता हूँ इसमें 50। चलो मैं दिल्ली के लिए कर देता हूँ लेट्स से 40, ताकि आपको जब दिखाऊं तो आपको स्टेटस क्लियर है। लेट्स से आई यूज़ 40+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। आप देख रहे हैं कैरेक्टर लिमिट उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चेंज हो रहा है जितना मैं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। हेडिंग की कैरेक्टर लिमिट 25 होती है विद स्पेस, तो यहाँ से 25 से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन 1 की 35 विद स्पेस होती है तो एक्सीड मत करिएगा। अब डिस्क्रिप्शन 2 में मैं कर देता हूँ 5 सर्टिफिकेशन था, 1-on-1 ट्रेनिंग था, तो लेट्स से आई विल मेक इट 2 सेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 सर्टिफिकेशन, डन। 33 मेरी कैरेक्टर लिमिट यूज़ हुई है। ऐसी नोएडा में मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नोएडा में ऐड आए तो PPC कोर्स दिल्ली की जगह नोएडा हो जाए, बिकॉज अब मैं नोएडा में कोई ऐड देखेगा सर्च करेगा तो नोएडा लोकेशन मेरा रहे। एंड प्रोजेक्ट्स विच आई एम कवरिंग से मेरा 50 हो जाए, 50 प्रोजेक्ट्स हो जाए नोएडा के लिए, एंड सर्टिफिकेशंस जो हो मेरे वो सेम रहे और 1-on-1 ट्रेनिंग मेरा सेम रहे। तो लेट्स से सर्टिफिकेशन भी चेंज कर लेते हैं। नोएडा में हम कवर कर रहे हैं 5 सर्टिफिकेशन, डन। अब अगर हम चलिए मैं दिल्ली में 60 प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि दिल्ली में लीड्स मुझे काफ़ी मिलती है, मेरा सेटअप भी दिल्ली में, तो 1-on-1 जो क्लासेस होती है दिल्ली में होती है, तो आई विल मेक इट 60, और मैं इतने प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग भी कराता हूँ, करंटली मैनेज भी कर रहा हूँ। आई विल शो यू एवरीथिंग, लेटर ऑन हम सारा डिस्कस करेंगे। एंड देन गाजियाबाद के लिए व्हाट आई विल डू, PPC कोर्स गाजियाबाद, द सेम नेम आई एम गिविंग हियर गाजियाबाद। तो एक्सीड नहीं हुआ, 20 तक है, ठीक है, 25 के अंदर है। और गाजियाबाद में भी मैं 50 की जगह में 40 प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कर देता हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि एक ऐड से कैसे रैंडमली वेरिएट होगा। और बहुत ईजी मेथड है, कंपनीज में एडवांस स्किल्स आपसे मांगेंगे, जितनी बेटर एडवांस स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं उतना बेटर आपके लिए रहेगा। तो ये सारी स्किल्स ही हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली यूजुअली आपको वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ऐसी स्किल्स बहुत रेयर मिलेंगी, जहाँ तक अभी मैंने चेक करा है नहीं है, तो आपसे इसलिए मैं अभी ट्यूटोरियल्स में शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे भी मैं 5 सर्टिफिकेशन रखता हूँ एंड 1-on-1 ट्रेनिंग की जगह चलिए मैं यहाँ पे 7 सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ गाजियाबाद में, लेट इट बी 7, तो सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि कैसे यहाँ पे वेरिएट हो रहा है। अब जब मैंने ये अपनी शीट कंप्लीट कर दी, हेडिंग के लिए मैंने बना दिया
डिस्क्रिप्शन मैंने बना दी, डिस्क्रिप्शन 2 मैंने बना दिया। अब मैं इस एक्सेल को सेव करूंगा CSV फॉर्मेट में। देखिए मैं सेव एज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे रखता हूँ मैं, और इसको याद रखिएगा ये आपको सेव करना है CSV फॉर्मेट में। अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। नेम मेरा सेम है, rahul_location.csv, और CSV डिलिमिटेड CSV फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, rahul_location.csv। सेव, डन, ओके एंड देन यस। सो आई एम डन विद दिस। अब आपको क्या करना है, अपने एडवर्ड्स अकाउंट में जाना है। इस एड कॉपी में कुछ नहीं करना है, ये तो नॉर्मल एड कॉपी मैंने बनाया है। मैं अभी आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा फॉर्मूला, और लाइव करके भी देखेंगे कैसा आपको रिजल्ट दिख रहा है और इंप्लीमेंट सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल अपना एडवर्ड अकाउंट में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है ऐड में। सबसे पहले आप शेयर लाइब्रेरी में जाएंगे। शेयर लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको बिजनेस डेटा में जाना है। ये ऑप्शन आएगा आपका 4th वन, बिजनेस डेटा। यहाँ पे आपको प्लस डेटा मिलेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन आया ऐड कस्टमाइजर डेटा, इस पे क्लिक करना है आपको। एनी नेम, ये कह रहा है कि आप कोई शॉर्ट नेम दीजिएगा, पंक्चुएशन स्पेस नहीं चलेगा, पंक्चुएशन प्रॉपर हो। तो यहाँ पे लेट्स से मैं नाम दे देता हूँ एड्स, क्योंकि मैं एड्स में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल नेम दे दिया एड्स। एनीथिंग यू कैन गिव एज पर योर कन्वीनियंस, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद ब्राउज फाइल, ये मेरे से अटैचमेंट मांग रहा है, तो डेस्कटॉप पे जो मैंने फाइल सेव करी थी उसको मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे गया, ये मैंने फाइल रखी है, सेव करी थी मैंने राहुल लोकेशन के नाम से, तो rahul_location.csv मैंने फॉर्मेट में सेव करा था, एंड ओपन। तो ये अटैच हो गया। देन अपलोड एंड प्रीव्यू, अगर आप अपलोड एंड अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, एरर्स नहीं बताएगा। अगर कुछ गलती अपने शीट में करी होगी तो अपलोड एंड प्रीव्यू में आप पकड़ सकते हैं कि भाई एरर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट भी करेगा मैसेज। तो एक बार देख लेते हैं। अपलोड एंड प्रीव्यू करा मैंने। अपलोड एंड प्रीव्यू के बाद इट्स शोइंग प्रोसेसिंग रिव्यू, अभी प्रोसेसिंग रिव्यू चल रहा है मेरा। तो लेट्स सी कैसा रहता है। अभी 3 एडिशंस हुए जो हमने करा था। अप्लाई चेंजेस के बाद ये प्रोसेसिंग अपलोड में है मेरा, आप देख सकते हैं। चलिए प्रोसेसिंग अपलोड होने दीजिए थोड़ा। देन ओके, ऐड हो गए 3 चेंजेस। देन रिफ्रेश योर पेज वंस, क्योंकि यहाँ पे हमने एड्स के नाम से वो आएगा, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहीं पर ही पेज को। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपने जो वहां पे नेम दिया है ऐड कस्टमाइजर का एड्स के नाम से, वो वहां पे दिख जाएगा आपको। तो अब देखते हैं हम कैसा रहेगा, एड्स के नाम से आ जाएगा यहाँ पे। आ गया एड्स के नेम से, ये आ गया एड्स के नेम से। अब मैं क्या करूंगा, ये एड्स के नेम से यहाँ पे मेरा आ गया बिजनेस डेटा में जो मैंने ऐड कस्टमाइजर बनाया था, टॉपिक का नाम ही ऐड कस्टमाइजर है। अब मैं कैंपेन में गया अपने, ये बहुत इफेक्टिव वे है, आप मतलब नेविगेशन आपकी बहुत इजी हो जाएगी, इजी टू ऑपरेट हो जाएगा, 100% आपका कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं, और एडवांस वे है। सबसे प्लस पॉइंट ये बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर इंटरव्यूज वगैरह में आप शेयर करते हैं कि यू आर यूजिंग ऐड कस्टमाइजर इन टेक्स्ट ऐड, और सामने वाले को नहीं पता, तो ही विल आस्क यू अबाउट दैट। तो आप उसको बहुत अच्छे से ब्रीफ करके समझा सकते हैं, एंड ही विल इंप्रेस कि हाँ यू आर यूजिंग सम एडवांस स्किल्स, दैट मीन्स यू हैव सम पोटेंशियल, आप कुछ स्किल्स कर सकते हैं, कुछ डिलीवर कर सकते हैं कंपनी को। यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड ग्रुप, आप ऐड ग्रुप पे क्लिक करिए। एड्स पे लगता है तो ऐड सेक्शन में आना पड़ेगा, प्लस ऐड जाइए, टेक्स्ट ऐड ही आपको ऑप्ट करना है, कुछ और चेंजेस नहीं होगा। टेक्स्ट ऐड आपने करा। नाउ दिस इज माय ऐड कॉपी जो मैंने प्रीवियस बनाई थी। अब मैं ये ऐड कॉपी पूरी हेडिंग डिलीट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन लाइन 1 पूरा डिलीट करा, डिस्क्रिप्शन लाइन पूरा 2 डिलीट करा। डिस्प्ले यूआरएल सेम रहेगा जो आपका वेबसाइट है, एंड फाइनल यूआरएल आपका जो आपका लैंडिंग पेज है। हेडिंग में अब मैं कस्टमाइजर फॉर्मूला लगाऊंगा सो दैट कि एक ऐड कॉपी तीनों लोकेशन के लिए काम करे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको लगाना है करली ब्रेसेस ओपन। मैंने करली ब्रेस जैसे ही ओपन करा, मुझे एक ड्रॉप डाउन आ गया, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टमाइजर, तो मैं ये यूज करूंगा ऐड कस्टमाइजर। देन बाय डिफॉल्ट ये मुझे बोल रहा है सिंटेक्स आप चूज कीजिए, अपना सिंटेक्स आ रहा है, तो ये एड्स का नेम आ रहा है। एड्स जो नेम है मैंने शेयर्ड लाइब्रेरी में जो नेम सेव करा था वो एड्स था, तो मैं चूज करूंगा एड्स। एड जैसे चूज करा तो ये बोल रहा है एड्स में आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने शीट में बनाए थे, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, तो ये एट्रीब्यूट्स मुझे दिखा रहा है। तो ये हम हेडिंग पे लगा रहे हैं, तो आई चूज हेडिंग। हेडिंग लगाया तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ, और यहाँ पे आपका वो जो आपने हेडिंग डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। पीपीसी कोर्स डेली देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक आ गया आपका पीपीसी कोर्स डेली। अब सेम डिस्क्रिप्शन लाइन 1 पे लगाना है आपको, तो सेम वही मेथड है, आप ट्राई करिए। करली ब्रेसेस लगाया, ऐड कस्टमाइजर यूज कीजिए। एड्स मेरा जो
एड कस्टमाइजर नेम मैंने सेव करा था, एड्स था, और ये जो एक्सेल शीट के अंदर एट्रीब्यूट्स है वो दिखा रहा है, तो मैंने चूज करा डिस्क्रिप्शन लाइन 1, तो 1 मैंने चूज करा। तो यहाँ ऑटोमेटिक दिखा रहा है 60+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जो कि मैंने ये वाला डाला था दिल्ली वाले में, देख रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिक उसने पिक कर लिया। एंड देन सेम वाइज डिस्क्रिप्शन लाइन 2 में करली ब्रेसेस लगाइए, एड कस्टमाइजर एड्स एंड डिस्क्रिप्शन लाइन 2, डन। यू कैन सी हियर प्रीव्यू। आपने सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा है एंड ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इट्स अपीयरिंग हियर इन योर प्रीव्यू। दिस इज फॉर द साइड एड प्रीव्यू जो राइट साइड में ऐड आता है, एंड दिस इज टॉप एड प्रीव्यू जो टॉप में आता है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें आपको यहाँ पे प्रीव्यू 1 of 3 दिखा रहा है, मतलब 3 प्रीव्यू हुए हैं आपके। सेकंड प्रीव्यू ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया नोएडा का, और डिस्क्रिप्शन देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया 50+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जो हमने डाला था इसमें, देख रहे हैं आप। एंड 5 सर्टिफिकेशन, इसलिए मैंने चेंज करके डाला है ताकि आप देख सकें, देख रहे हैं आप। एंड थर्ड प्रीव्यू इज फॉर द गाजियाबाद, तो ऑटोमेटिकली पीपीसी कोर्स गाजियाबाद, और उसके आगे जो हमने मैटर डाला हुआ है द सेम यू कैन सी हियर। तो ये ट्रिक थी, एक एड कॉपी है, इट विल वर्क अकॉर्डिंगली जो आपने लोकेशन टारगेट करी है, जो आपने शीट में इंप्लीमेंटेशन करा है, और इसको अगर मैं सेव करता हूं तो आपका ये ऐड सेव हो गया, ये ऐड हमारा सेव हो गया। अब ये ऐड कुछ इस तरीके से लगेगा, बट ये जो ऐड आपने बनाया है ये फ्यूचर तक आप यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से आपने बोला कि मेरे कल को फ्यूचर में सर्टिफिकेशन चेंज हो गए, अब मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे आके एडिट करूंगा, तो आपको इस पे ऐड पे आप कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी चेंजेस आपको करने हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी में जाइए, अपने एड्स वाले ऑप्शन में जाइए जो आपने बनाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके बिजनेस डेटा में गए, इस एड्स वाले लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, एक ही बात है, आपने एड्स पे क्लिक करा और यहाँ पे आपका ये सब आ गया, देख रहे हैं अप्रूव्ड हो गई है पॉलिसी डिटेल वाइज अप्रूव्ड है। अब जो आपको चेंज करना है, लेट्स से मुझे डिस्क्रिप्शन 1 में 50 की जगह जो दिल्ली का था उसमें मेरे को करना है 70+ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, तो मैं यहाँ पे 70 करूंगा, सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे सेव, ये आ गया, योर अपडेट्स हैव बीन सेव्ड। यहाँ पे 70 हुआ है, ऑटोमेटिकली यू कैन सी आपकी ऐड में इंप्लीमेंट हो गया होगा। देखिए एडिट कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, अभी लाइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो इसका टॉपिक का मतलब है लाइव ऐड पे, चलती हुई ऐड पे अगर आप चेंजेस करते हैं तो आप वो कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ हिस्ट्री। अगर मैं ऐड में एडिट करके कुछ भी चेंज करता हूं और सेव करता हूं तो मेरी जो ऐड कॉपी है वो डिलीटेड स्टेटस में हो जाती है, उसका हिस्ट्री खराब हो जाएगा। तो आप डे 1 पे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी में, या अगर कोई आपसे ऑप्टिमाइजेशन में पूछता है तो आप उसको यही बोलेंगे कि वी विल यूज ऐड कस्टमाइजर, है वो टेक्स्ट आईडी आपका, बट फ्यूचर में मेरे पास ऑप्शन है सर कि अगर आपका कोई पार्ट ऐसा है जो वेरिएबल है, चेंज होता है, तो आई कैन चेंज इट विदाउट लॉस ऑफ हिस्ट्री। मुझे नई ऐड नहीं बनानी पड़ेगी, मुझे उस ऐड में एडिट नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसे पॉज नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उसी ऐड में चेंजेस कर सकता हूं और वो ऐड भी लाइव रहेगा मेरा। ऐसा नहीं है कि अभी रिव्यू में गया है, अभी एलिजिबल है, 15-20 मिनट्स में अप्रूव होगा, देन वो मेरा लाइव होगा। लाइव ऐड पे, रनिंग ऐड पे आप चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांस फीचर आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप देखिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए। दिस इज वन वे टू इंप्लीमेंट दिस सेटिंग ऑन टारगेट लोकेशन वाइज, जो कि बहुत इफेक्टिव है। इंडिया में ऐड चला रहे हैं तो INR में प्राइस दिखा रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपका US में चल रहा है तो वेबसाइट वही रहती है, ट्रांसलेटर लगा रहता है प्राइस का, तो वहां पे आपको अगर प्राइस चेंज करना है, डॉलर्स में दिखाना है, तो आप ये शीट यूज करके एक ऐड कॉपी पे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। नो नीड टू क्रिएट मल्टीपल ऐड कॉपीज, नो नीड टू क्रिएट मल्टीपल ऐड ग्रुप्स। और वही कीवर्ड पे जब ऐड आएगा तो लोकेशन वाइज अकॉर्डिंगली आएगा, और जो लोकेशन वाइज गूगल ऐड दिखाता है वो ट्रिगर करता है अकॉर्डिंग टू IP वाइज। तो जो लोकेशन, अगर दिल्ली में मैं सर्च कर रहा हूं तो मेरी दिल्ली की IP है, तो दिल्ली ऐड, जो दिल्ली का मेरा ऐड बना है वो ट्रिगर होगा। ऐसे अगर नोएडा से कोई सर्च कर रहा है, नोएडा की IP है, तो नोएडा वाला ट्रिगर होगा। लाइक दिस इट विल वर्क। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक बहुत बेटर लगा होगा। ऐसे ही कुछ सेशंस में अपने ट्रेनिंग्स में कराता हूँ, अगर आप मेरी साइट विजिट करना चाह रहे हैं ppcexpertclasses.com, ऐसे ही कुछ मैं ट्रेनिंग सेशंस अपने यहाँ 1-on-1 ट्रेनिंग्स में कराता हूँ। एंड मेरा मॉड्यूल बेसिक मॉड्यूल नहीं है, लाइक मैक्स ऑफ द ट्रिक्स, एडवांस वर्क आई शेयर, और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से ट्रेनिंग करके काफ़ी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू ऑन लाइव प्रोजेक्ट। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको एक बार इंप्लीमेंट कीजिए। कस्टमाइजर सिर्फ इतना ही नहीं है, कस्टमाइजर इसके ऊपर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज वन वे आई हैव शोड यू अकॉर्डिंग टू टारगेट लोकेशन की। अगर लोकेशन वाइज अगर आप बना रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं जितने भी कीवर्ड्स मेरे अकाउंट के अंदर हैं, मैं हर कीवर्ड पे चाहता हूं कि अपने हिसाब से ऐड चला सकूं एक ही ऐड कॉपी से, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो ये कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में शो करूंगा। तो उसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस पे वर्कआउट कीजिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, हम आपको इस पे रिजॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेरी आती है।
सेकंड ट्यूटोरियल मैं जस्ट आपको इसके बाद शेयर करूंगा, तो ये कीवर्ड्स पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है इसी प्रोजेक्ट में. सो दैट आई विल डू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ गुड डे. थैंक यू.